गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में कबीर दास की साखियां और शब्द का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले इसकी भूमिका और इसकी परिचय के बारे में जान लें। इस पाठ में कबीर द्वारा रचित 7 साखियों का संकलन है। इनमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध मतलब जो बाहरी दिखावा होता है, सहज भक्ति का महत्व, अच्छे कर्मों की महत्ता आदि भावों का उल्लेख हुआ है। इसके अलावा पाठ में कवि के 2 शब्द का भी संकलन है, जिसमें पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध तथा अपने भीतर ही ईश्वर की प्राप्ति का संकेत है। दूसरा शब्द जो है उसे हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, इसलिए उसका अध्ययन हम नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं साखियों में से पहला साखी। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कि मानसरोवर अर्थ मतलब तिब्बत में एक बड़ी झील, जो इसका प्रतीक अर्थ है यहाँ पर इस साखिया में मन रूपी सरोवर या प्रभु भक्ति। सुभर होता है स्वच्छ जल, लेकिन यहाँ प्रतीक अर्थ है प्रभु भक्ति से। हंस पक्षी है, तो मुक्ता होता है मोती, मुक्ता फल। अर्थ है कि मानसरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है और उसमें हंस कीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। कि जो हंस हैं इस आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहते। इस साखी का आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं और वे इस सुख को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर नहीं जाना चाहते। उन्हें ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की आराधना करना में आनंद आ रहा है। ये अर्थ है इस साखी का। दूसरी साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। प्रेमी का अर्थ होता है प्रेम करने वाला, लेकिन यहाँ पे इस साखी में अर्थ है प्रभु भक्त, सच्चा प्रभु भक्त। तो आइए देखते हैं। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढ रहा हूं, लेकिन सभी में अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त नहीं मिल रहा है, कोई सच्चा प्रभु भक्त नहीं मिल रहा है। लेकिन जब 2 सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विश्व रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती हैं तथा मन में क्या होता है, अच्छाइयां आ जाती हैं। जब सच्चा व्यक्ति मिलता है तो बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और अच्छाइयां प्राप्त होती हैं। लेकिन कवि को सभी में अहंकार की भावना दिखाई दे रही है, सभी में अहंकार हो गई, इसलिए उसे सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिल रहा है। आगे हम तीसरा साखी देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज तुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। इसमें कवि कबीरदास ने ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज तुलिचा डारी। हस्ती मतलब हाथी, सहज प्राकृतिक समाधि है, और दुलिचा होता है कालीन होता है। देखिए, संबोधित साधकों को संबोधित करते हुए कबीरदास कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसीन या कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चिंत पूर्वक चलते रहो। क्यों? स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। स्वान मतलब कुत्ता, भूकन भौंकना, झकमारी होता है समय बर्बाद करना। क्यों कहा कि यह संसार कुत्ते के समान है, जो हाथी को चलते देखकर निरुद्देश्य या बिना उद्देश्य भौंकता रहता है। अर्थात साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देखकर दुनिया वाले अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उसे दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो इस साखी में
कवि ने साधकों को संबोधित करते हुए कि तुम अपने मार्ग पर निश्चिंत होकर चलते रहो। जो समाज है, संसार है, वो कुत्ते के समान है। जिस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि हाथी अपने रास्ते चलता रहता है और कुत्ते उस हाथी पर भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो चलता रहता है। तो उसी प्रकार हमें भी अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। और जो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं, बेकार की बातें करते हैं, उसकी परवाह किए बिना हमें अपने उद्देश्य में लगे रहना चाहिए, अपने मार्ग पर लगे रहना चाहिए। ये भाव इसका। अगला चौथा साखी देखते हैं हम कबीरदास की। पखा पखी के कार नयन, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय, सोई संत सुजान। पखा पखी मतलब पक्ष और विपक्ष, कारने कारण, भुलान कहते हैं भुला दिया, निरपक्ष निष्पक्ष, भजय भजन करना, सुजान चतुर व्यक्ति, ज्ञानी सज्जन। तो अर्थ देखते हैं कि पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, कि लोग अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं और वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। जो लोग होते हैं अपने धर्म संप्रदाय को दूसरों से बेहतर मानते हैं और वे अपने पक्ष का समर्थन तथा दूसरे की निंदा करते हैं। निरपक्ष होय के हरि भजय, सोई संत सुजान। फिर कबीरदास क्या कहते हैं कि इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। और जो व्यक्ति इस धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े बिना ईश्वर की भक्ति करते हैं, वही सच्चे ज्ञानी होते हैं, वही सच्चे सज्जन व्यक्ति होते हैं। कि पखा पखी के कारण है कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर अपने धर्म को बेहतर मानते हैं, दूसरे धर्म को कम मानते हैं, बुरा मानते हैं। और इस चक्कर में क्या है, वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल रहे हैं कि क्या उनका वास्तविक उद्देश्य, क्या लक्ष्य था। कबीरदास कहते हैं कि निष्पक्ष होय के हरि भजय, कि जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर बिना किसी के भेदभाव, दोनों में भेदभाव किए बिना ईश्वर की भजन करता है, वही सच्चा सज्जन व्यक्ति होता है, सच्चा ईश्वर भक्त होता है। ठीक है। पांचवा जो साखी है उसका हम देखते हैं कि हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकटी न जाए। तो हिंदू हिंदू मुआ कहते हैं मरना, खुदाई खुदा से है, जीवता वही जीता है, दूहों कहते हैं दोनों। तो देखिए अर्थ क्या है इसका। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कि जो व्यक्ति कबीरदास कहते हैं, ब्रह्म की उपासना की सीख देते हुए कहते हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए कट्टरता छोड़ जाते हैं। आने वाली पीढ़ी, कट्टरता मतलब अपने धर्म को ही बेहतर मानना, को छोड़ जाते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकटी न जाए। और कबीर दास जी कहते हैं कि वास्तव में राम और खुदा तो एक ही हैं। व्यक्ति के अनुसार जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूप में जीवित है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। कि हिंदू मुआ राम कही, कि हिंदू व्यक्ति राम का नाम जपते जपते मर मिटता है, मुसलमान खुदाई, मुसलमान खुदा का नाम रखते रखते मर जाता है। कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाए। और कबीर कहते हैं कि वास्तव में खुदा तो एक ही है, राम और खुदा एक ही हैं, एक ही ईश्वर के दो रूप हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों के चक्कर में न पड़कर इन दोनों को एक मानता है और एक मानकर भक्ति करता है, वही सच्चे रूप से क्या है, जीवित है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक। अगला कहते हैं छठा जो आपका साखी है वो है काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जी। काबा मुसलमानों का पवित्र स्थान, काशी हिंदुओं का पवित्र स्थान। भया हो गया, मोट चून कहते हैं मोटा आटा, लेकिन यहाँ पे अर्थ है धार्मिक संकीर्णताओं से, धर्मांतराओं से, जो धर्म में जुड़ी बुराइयां। और जीम कहते हैं भोजन करना। तो आइए देखिए, काश कि कवि कहता है कि जब राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया, तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। और मन की जिस बुराई के कारण जिस मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था,
अब वही बारीक मैदा हो गया है जिससे मैं आराम से खा रहा हूं। अर्थात मन में व्याप्त सांप्रदायिकता, बुराइयां, भेदभाव जैसी बुराइयां समाप्त हो गई हैं। कि काबा फिरी काशी भया, राममयी भया रहीम। कि जब व्यक्ति राम, रहीम और हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए क्या काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रह जाता, और उसके लिए ये दोनों एक समान रह जाते हैं। राम ही भया रहीम, राम और रहीम भी एक समान हो जाते हैं। और लेकिन मन में जो बुराइयां समाप्त थीं, मोट चुन का अर्थ यहाँ पर है, मोट चुन का अर्थ है कि उस धार्मिक संकीर्णताओं से, धार्मिक बुराइयों से, तंत्र से जुड़ी बुराइयों से जो मनुष्य के मन में विकार उत्पन्न करती हैं, और जब ये बुराइयां मनुष्य के मन में निकल जाती हैं तो मोट चुन मैदा बन जाता है। तो वही कहा गया है कि जिस प्रकार मोटे आटे को खाया नहीं जा सकता, और वही आटा जब बारीक मैदा बन जाता है तो आसानी से खाया जा सकता है। अर्थ यह है कि मन में सांप्रदायिकता का भेदभाव की दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। ठीक है, अंतिम साखी देखते हैं इसका। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इस साखी में कर्मों के महत्व को बताया गया है कि ऊंचा कुल, अच्छा खानदान, जन्म या पैदा होकर, सुबरन सोने का, कलश घड़ा, सुरा कहते हैं शराब। देखिए कि ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न हो, कि कर्मों के महत्व को बताते हुए कवि कहता है, कबीरदास कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता, उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। इसी का उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करेंगे। तो ये सखी का अर्थ है कि किसी भी ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता, उसको महान बनता है अपने कर्मों से। ऐसे बहुत से महान पुरुष बने हैं जिन्होंने अपने कर्म से महान बने हैं, जैसे कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये अपने कर्म से महान बने हैं। ये अच्छे कुल या ऊंचे कुल में नहीं जन्म लिए थे। और बहुत कई बार ऐसा होता है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं बनता, उसे कर्म अच्छे नहीं होते। इसीलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार सोने के पात्र में अगर हम शराब भी भर दें तो सज्जन व्यक्ति होगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा, संत होगा, वो व्यक्ति उस वस्तु की निंदा ही करेंगे। इसलिए हमें अपने कर्म को महत्व देना चाहिए, ना कि ऊंचे कुल को। आशा करते हैं यह अध्याय, साखियां आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।